तो हेलो बच्चा लोग, फिर से आ गए हम आपके लिए वीडियो लेकर के। कौन सा एक्सरसाइज 8.3, ठीक है ना केसरी। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को। बाबू एक पहले वाला में हम एक्सरसाइज 8.1 8.3 के इंट्रोडक्शन पढ़ा दिए। नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में, आप फट से आपको मिल जाएगा, वही जल्दी से देख लीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए, अब बाद से ही जाइए तो अब जाके बुझाएगा ना, तो ऊपर हेलीकॉप्टर जैसा चल जाएगा। तो बबुआ चलिए पहले देख लीजिए, हाँ देख लिए हैं तब तो बने रहिए ही जाए, आराम से बोरा चौटी लेके बैठ जाइए। तो देखिए बबुआ कैसे बनेगा। क्वेश्चन है बाबू कि इसका मान निकालना है हम लोग को। अच्छा ये जाती है, आपको ये कहीं क्वेश्चन दिख रहा है, इसे डराना नहीं है, सब क्वेश्चन लाइन बाई लाइन आप देखत ना रहिए, सब आउट जाएगा। तो देखिए बाबू, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसका वैल्यू निकालना है। क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू यानी कि मान निकालिए। आप पहला क्वेश्चन आपको दे दिया है या कंप्यूटर स्क्रीनवा पर बबुआ पहला क्वेश्चनवा लिखल है साइन 18 डिग्री अब बट्टा कॉस 72 डिग्री। आपको एक बात याद होगा बबुआ, हम कहे थे कि अगर एंगल को दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री हो जाए, एक पहले वाला वीडियो में अगर हम कहे थे कि दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री हो जाए तो इस पर साइन और कॉस आपस में बराबर होता है। बोले थे कि ना बोले थे ना, बोले थे कि अगर दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री हो जाए तो टैन और कॉट बराबर होता है। बोले थे कि अगर दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री हो जाए तो सेक और कोसेक आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए बाबू है देखिए, एक बात बताइए, 18 डिग्री या 72 डिग्री जोड़ के कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो साइन और कॉस आपस में क्या होगा, बराबर। जब बराबर में बराबर से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 10 में 10 से भाग देंगे 1 आएगा। एक मतलब एक डायरेक्ट हम काट के 1 लिख सकते हैं। पावर है, आपके पास भी पावर है, हम पावर दिए हुए हैं, लेकिन बाबू हमको दिखा देना है। आप जानते हैं ना कि इसका वैल्यू 1 आएगा, वही ना है, आप देख लीजिए हेऊ का वैल्यू 1 आएगा। कहाँ है तो कहिएगा कि सर जी है दोनों जोड़ के 90 हो रहा है, और टैन कॉट आपस में बराबर होता है। जब 90 डिग्री होता है जोड़ला पर तो दोनों बराबर होगा, काट के 1 आएगा। आप आंसर बता सकते हैं। हैजा देखिए 48 और 42 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी हई दोनों आपस में क्या है, बराबर है, हयो बराबर है, हयो बराबर। तो बराबर में से बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0 आएगा बाबू। 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा। बराबर में से बराबर घटाएंगे 0 आएगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। हेकर वैल्यू 1 होगा, यहीं भाग देंगे। लेकिन बाबू हमको बना के दिखाना है, भाग तो देंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा तो भागिए का काम चलना हो, या बनाना थोड़ी है। तो देखो बाबू कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है बाबू, दोनों में से एगो कौनो चेंज कर दो, चूंकि दोनों के जोड़ला पर 90 हो रहा, कौनो एगो चेंज करेंगे। पूछो कैसे, तो देखो ऐसे एक काम करो बाबू, हम साइन के साइन लिखते। एगो बात बताओ, 18 डिग्री ले आवे खातिर 90 में से कितना घटाना पड़ेगा। एगो बात बताओ, 18 डिग्री ले आवे खातिर 90 में से कितना घटाएंगे। कहोगे सर जी 72 डिग्री घटा दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा। देखो कौनो चेंज नहीं किए हैं, साइन के साइन लिखे, 18 डिग्री ले आने के लिए 90 में से 72 घटे दी, कोनो चेंज किए, कुछ नहीं चेंज किए हैं। और ये कितना है बाबू, cos 72 वहीं रह गया, cos 72 डिग्री वहीं रख दिया, कोनो चेंज नहीं किए, सेम। अब एगो बात बताओ, अब हम तुमको बताए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कितना लिखे थे, बोले थे कि बबुआ साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। यानी हेजा जौन था वो हेजा आ गया था, लेकिन ओकरा साथ का आ गया था, कॉस हो गया था। तो हेकरा से जगहिया पका हो जाएगा बाबू, कॉस हो जाएगा। हेजा कितना है 72, जैसे हेजा थीटा था तो थीटा आ गया था, वहीं हेजा 72 है तो कितना आ जाएगा, 72 हो जाएगा। अब बटा नीचे तो कॉस 72 है, नीचे तक कॉस 72 है बाबू। एक मतलब क्या हुआ कि साइन 90 माइनस 72 कॉस 72, साइन 90 माइनस 80 कॉस 80, साइन 90 माइनस 5 कॉस 5। तब बाबू ई हो गया। अब एक बात बताइए, दोनों सेम हो गया, काट के कितना कर दिए, 1 कर दिए, तो दिखा दिए हम। ई कह के क्या कर दिए, दिखा दिए। वहीं आप कौनों के चेंज, नीचों वाला के चेंज कर सकते थे। साइन 18 वहीं रहने देते, हेकरा के कॉस और 90 माइनस कितना कर देते, 72 ले खाती 18 घटाते, तो फिर साइन 18 हो जाता, साइन 18 से साइन 18 कट जाता, फिर आंसर 1 आ जाता। दूसरा क्वेश्चन बाबू यहीं देखिए कैसे बनेगा। देखिए लिखा है tan 26 डिग्री, अब नीचे दिया है बाबू cot 64 डिग्री, यानी कि cot 64 डिग्री। दोनों में से कौन एगो चेंज कर लो, जौन मन करे तवन चेंज करो, जौन मन करे तवन चेंज करो। अब मान लीजिए कि हम ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला रह देते हैं वहीं का, मान लो कि हम ऊपर वाला वहीं रह देते हैं, नीचे वाला मन को दिया, हमें ऊपर वाला मन किया था, हमें नीचे वाला मन किया, मन है कौन, ठीक है, क्या करेगा। अब सुनो बाबू, अब देखो कॉट वहीं रह दी। अब बताओ 64 ले आवे खातिर 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 26, तब न कोनो अंतर ना पड़ेगा जी है। अब मान लो कि 90 में से 26 घटा रहे, फिर 64 आइएगा तो कोट 64 हो जाता है, कोट 64 हो जाओगे, कोनो अंतर ना पड़ा, हमारे कमो हो गया है ना। सपो मर गया, लठियो ना टूटा, तब वह नहीं चाहिए। अब देखिए हैजा हो गया tan 26 डिग्री, और नीचे कितना हुआ,
तो कॉट 90 माइनस थीटा का पढ़े थे कॉट 90 माइनस थीटा का होता है बाबू, पढ़े थे कि कॉट 90 माइनस थीटा का होता है तो टैन थीटा होता है, पढ़े थे कि ना पढ़े थे, अबे पढ़े थे तो एक जगह पर कॉट 90 माइनस थीटा तो टैन थीटा, तो कॉट चेंज हो गया कौन सी में, टैन में, और थीटा कितना आई जा 26 डिग्री, तो ये जगह कितना हो गया 26 डिग्री, बताओ दोनों सेम हो गया, कॉट के कितना आ गया 1 आ गया, कॉट के कितना आ गया बाबू 1 आ गया, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बन गया, ये दो क्वेश्चन बन गया। अब आइए हम लोग देखते हैं इसको तीसरा और चौथा को। अब देखो तीसरा को देखो बाबू, इसमें दिया है आपको cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। अब देखो बात कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं कि दोनों के जोड़ला पर 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों आपस में बराबर होगा, अब बराबर में से बराबर घटाएंगे 0 आएगा, ये तो फिक्स है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए हमको बना के दिखाना है, दोनों में से कोनो एगो चेंज कर लो, लेकिन याद रखेंगे बाबू चेंज उसी को करेंगे जब जोड़ला पर 90 डिग्री होगा, जैसे दोनों को जोड़ला पर 90 डिग्री होगा तो चेंज करेंगे फायदा मिलेगा, और दोनों को जोड़ला पर 90 डिग्री अगर नहीं होता है तो चेंज करने से कोनो फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए बाबू क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का रूल है। अब आइए बाबू कोनो के एगो चेंज कर लो, मान लो हम इसी को चेंज करते हैं, तो कॉस, अब बताओ 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 डिग्री आएगा, तो 42 डिग्री, 90 में से अगर हम 42 डिग्री घटा लेते हैं तो 48 डिग्री आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ा। आप बादवा में के तो वहीं लिख देंगे, एगो तो वहीं रहेगा, ये कहीं नहीं चेंज करना है, ये कहीं चेंज करना है बाबू। अब एक बात बताओ, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन और थीटा के जगह पे कितना हो गया है 42 हो गया है, तो साइन 42 डिग्री और माइनस पहले बादों में साइन 42 डिग्री था। बताइए सेम में से सेम घटेगा क्या आएगा बाबू 0 आएगा, सेम में से सेम घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा। मान लीजिए कि 10 में से 10 घटाइएगा तो 0 नहीं होगा, है ना होगा। अब देखिए अब है बाबू कोसेक कितना डिग्री 31 डिग्री और माइनस सेक कितना 59 डिग्री। अब एक बात बताओ वही देखो दोनों को जोड़ला पर कितना हो रहा है 90, और जब दोनों को जोड़ला पर 90 तो कोसेक और सेक आपस में बराबर होते हैं, पढ़े हैं हम लोग, तो यही 0 हो जाएगा, लेकिन कह के दिखाते हैं। देखिए दोनों में से कौन एगो चेंज कर लीजिए, और मान लीजिए पहले में हमें चेंज किया तब चलो होकर चेंज कर देते हैं, तो एक को वहीं रह दीजिए, कोसेक 31 डिग्री रह दीजिए, वहीं रह दीजिए, एक के देखिए सेक के सेके रह दिए, 90 में से कितना घटाएंगे तो 59 आएगा, तो कहिएगा सर जी 31 घटाएंगे। अब देखिए तो हई हो गया कोसेक 31 डिग्री और माइनस बताइए सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक और थीटा कितना तो 31 डिग्री। आंसर बताइए बाबूआ 0, सेम में से सेम घटाए 0। तो याद रखिए बाबू ऐसा अगर क्वेश्चन मिले जब दोनों एंगल जोड़ला पर का हो, दोनों एंगल जोड़ला पर कितना हो जाए, तो दोनों एंगल जोड़ला पर अगर 90 डिग्री हो जाए तो भाग देहला पर 1 आएगा, दोनों एंगल अगर जोड़ला पर 90 डिग्री हो जाए तो घटावला पर क्या आएगा, घटावला पाएगा 0। लेकिन कब, जब साइन कॉस हो, टैन कॉट हो, कोसेक सेक हो, तब जाके ई वाला रूल लगेगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरा का क्वेश्चन पर, ठीक है ना, दूसरा का क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो बाबू ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर रहता दूसरा क्वेश्चन आ गया है जिसमें कह रहा है बाबू कि सो दैट कि tan 48 डिग्री इंटू टैन, इंटू मैंने गुणा है बाबू, ठीक है ना। तो tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब फिर हमें माइनस करके कहा है कि 0 साबित करके, एकदम हलवा है बाबू, एकदम सेम कॉन्सेप्ट, कोनो दिक्कत नहीं है। पहला को मान लीजिए हम लोग दिखाते हैं, जैसे देखिए एम लिखा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, यही के ना हमको 1 दिखा देना है कि भैया एकर जौन वैल्यू है वो क्या है 1 है, एकर वैल्यू जौन है 1 है। तो मान लीजिए हम LHS उठाए हैं, LHS माने लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, हम है ना कि LHS उठा लिए हैं, देखिएगा RHS है LHS, तो हम LHS लेके सॉल्व करते हैं, अगर 1 आ गया तो RHS के बराबर हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है, प्रूव हो गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, एकदम आसान है बाबू। एक बात बताओ, हम बोले थे कि अगर जोड़ला पर देखो कैसे, देखो जोड़ला पर जिसको 90 डिग्री होगा उसी को चेंज करेंगे, हे चेंज करना पड़ेगा हमको बाबू। तो देखिए 48 में हम कितना जोड़ रहे हैं 42 को जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है, और 23 में 67 को जोड़ रहे हैं तो ये देखिए हई दोनों में से 48 42 में से एगो कौन चेंज कर लीजिए, और 23 67 में से कौन एगो चेंज कर लीजिए, काहे कि यह दोनों को जोड़ला पर 0 हो रहा है। अब देखिए 0 कह रहे हैं 90 हो रहा है, तो अब आइए चेंज करते हैं। देखिए कैसे हम क्या कर रहे हैं, कहे ना कि हई दोनों में से एगो चेंज करेंगे, तो मान लीजिए हई के चेंज करें तो tan, अब बताइए 48 लिए खातिर 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, तो 42 डिग्री घटाना पड़ेगा, तब न आएगा। मान लीजिए 48 लेना है हमको, तो 90 में से 42 घटा देंगे तो 48 आ गया, tan के tan वही है, कोनो दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए है गुणा tan 23, अब मान लीजिए कि हई देखिए है में एगो चेंज कर लिए, है में मान इसमें और इसमें
से ए को चेंज कर लिए नू, तो ए को वहीं रह जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम बाद में। देखिए ये दोनों में से भी ए को चेंज करना है, तो मान लीजिए यही के चेंज कर रहे हैं, तो 10 23 ले खातिर कितना घटाएंगे, तो 90 में से कितना घटाएंगे 67 घटाएंगे, तब ना 23 आएगा, उतना हो गया। अच्छा हई दोनों का क्या करना है, वहीं लिखना। देखिए कैसे, तो 10 हम 42 को वहीं लिख दिए, 10 42 डिग्री भी वैसे लिख दिए, है में के भी एगो चेंज कर लिए, तो 10 67 डिग्री के भी कितना कर लिए, वहीं लिख लिए। ठीक है, वैसा ही लिख दीजिए। अब देखिए, अब बताइए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो cot थीटा, तो cot थीटा कितना है 42 डिग्री, 42 डिग्री हो गया बाबू गुणा। अब देखिए वहीं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot थीटा कितना है 67 डिग्री, तो 67 डिग्री हो गया। cot कितना हो गया 67 डिग्री हो गया, इंटू हई दोनों तो वहीं रहेगा, tan कितना हो गया 42 डिग्री इंटू tan कितना हो गया 67 डिग्री। अब देखिए बाबू एक बात बताइए कि tan और cot आपस में क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। tan और cot आपस में क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। आप जानते हैं कि कोनो भी उल्टा को गुणा करेंगे तो रिजल्ट 1 देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 4/3 में 3/4 से गुणा करें तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, कितना है 1 है। तो उल्टा को जब हम उल्टा से गुणा करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है 1 होता है। एक बात बताइए बाबू कि tan 42 डिग्री, सुनिएगा है, देखिए tan 42 डिग्री, यहाँ पर cot 42 डिग्री है, देखिए cot 42 डिग्री tan 42 डिग्री, क्या ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है, बिल्कुल है। एंगल भी सेम है और tan cot है, तो tan cot उल्टा होता ही है, तो सेम एंगल पर tan cot उल्टा होता है। अब उल्टा को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा मान लीजिए वो नहीं बुझा रहा है, तो क्या हम cot 42 डिग्री को 1/tan 42 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा होता है, उल्टा को यहीं लिखेंगे। तो cot 42 को लिख दिए 1/tan 42, वहीं cot 67 को लिख दिए 1/tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। बाकी है दोनों को वहीं रह दिए, बाकी है दोनों को वहीं रह दिए 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए दोनों का हो गया, कट गया, tan 42 है, tan 42 कट गया, इजा से कट गया, रिजल्ट कर कितना है 1। कौन सी हुआ ये बाबू, RHS आपका प्रूव हो गया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल यही है। अच्छा देखिए हई वाला क्या लिखा है मालूम है ना आपको, बताए थे हम कि tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है बाबू, तो tan को हम लोग cot करके उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहीं cot था तो cot को tan करके उल्टा लिख दिए, तो tan को cot में उल्टा लिख सकते हैं, cot को tan में उल्टा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है बाबू, उल्टा होता है, क्लियर। अच्छा अब देखिए हेजा क्या किए, आखिर हम ये दोनों में से क्यों एक को चेंज किए, क्योंकि दोनों को जोड़ला के 90 हो रहा था, तो दोनों में से कौन एक को चेंज कर लिए, ये दोनों को जोड़ला पर 90 हो रहा था, दोनों में से कौन एक को चेंज कर लिए, बाकी क्वेश्चन अपने माने बन जाएगा। अब देखिए इसमें आइए, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बाबू। तो दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर। इसमें भी देखिए हाई दोनों को जोड़ला पर 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाई दोनों जोड़ला पर 90 हो जा रहा है ना, कौन एक को चेंज कर लीजिए। तो मान लीजिए cos 38 लिया खातिर 90 में से कितना घटाएंगे 52 डिग्री घटा देंगे, अब बाकी एगो वहीं रह दीजिए, 52 डिग्री माइनस वहीं देखिए है दोनों जोड़ला पर कितना हो जा रहा है 90 हो जा रहा है, कौन एगो चेंज कर लीजिए। तो मान लीजिए हम साइन 38 लिया खातिर 90 में से कितना घटाएंगे 52 डिग्री। अच्छा हेजा साइन कहाँ लिखे, क्योंकि हेजा साइन था, हेजा cos क्यों लिखे, क्योंकि हेजा cos था, बाकी सेम वहीं उतरा आया है। हेजा देखिए हेजा का लिख देंगे साइन 52 वहीं लिख देंगे बाबू, ठीक है। वहीं लिखेंगे कि ना लिखेंगे जी, बिल्कुल लिखेंगे। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन और थीटा कितना है तो 52 डिग्री, साइन थीटा कितना है तो 52 डिग्री है कि नहीं बाबू। अच्छा इंटू देखो, इंटू कितना है यार, cos 52 डिग्री वहीं रह जाएगा, cos 52 डिग्री क्या हो जाएगा वहीं रह जाएगा, माइनस देखो साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा, तो cos थीटा कितना है 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। अब एक बात बताओ बाबू, देखो हेनिया का है, हेनिया साइन 52 इंटू cos 52, देखो साइन 52 इंटू cos 52, हेनियो cos 52 इंटू साइन 52, दोनों तो सेम है। अरे भाई गुणा में क्या हो 3 गुणे 4 हो चाहे 4 गुणे 3 हो, बात तो सेम है। तो साइन 52 गुणे cos 52 है, साइन 52 गुणे cos 52, तो सेम में से सेम घटेगा, क्या होगा रिजल्ट क्या होगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो हो गया हमारा कौन सी RHS, सेम में से सेम घट गया, कौन सी हो गया जीरो हो गया। तो बाबू ये हो गया आपका दूसरा सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ। बाबू बढ़िया से समझ लीजिएगा इसको। देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ना पर 90 हो रहा था, इसलिए एक को चेंज कर लिए, यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा था, एक को चेंज कर लिए, क्वेश्चन बन गया। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, इन दोनों को जोड़ना पर कितना हो जा रहा था 90 हो जा रहा था, तो कौन एगो के चेंज कर लिए, यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर 90 हो जा रहा था, किसी एगो को चेंज कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो आइए बाबू तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 का ये तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू, कहता है कि यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a क्या है न्यून कोण है, तो a का वैल्यू बताइए। मतलब कहता है बाबू कि इफ tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। मतलब 2a के बारे में बोला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी यहाँ पर 90 डिग्री से कोई छोटा एंगल आएगा। क्वेश्चन वो बोला है कि 90 डिग्री से कोई छोटा एंगल आएगा, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि ए का वैल्यू क्या होगा। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है बाबू। इसको कैसे बनाएंगे, एकदम हलवा क्वेश्चन है, 1 सेकंड का। तो क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं बाबू, क्या बोला उसने ही बोला कि यहाँ उसने बोला कि भैया हेयर tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। उसने बोला कि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। एगो बात बताइए कि क्या इस tan 2a को, देखिए कैसे बाबू, यह तो सीखना है हमें। अगर बताइए कि क्या मैं इस tan 2a को कॉट 90 माइनस 2a लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताइए। पूछे कैसे, तो सर जी हम जानते हैं ना कि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो जब थीटा के जगह पर यहाँ पर 2a है, तो कॉट 90 माइनस 2a tan 2a ना होगा। देखिए आप पढ़े हैं कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। चाहे मान लीजिए कि अगर एजा कॉट हो तो कॉट 90 माइनस थीटा एजा का होता है tan थीटा होता है। यो हम लोग पढ़े हैं। तब बताइए जब कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो थीटा की जगह पर अगर हम ये 2a भी रख दें तो हे 2a हो जाएगा कि ना हो जाएगा। एक मतलब tan 90 माइनस 2a कॉट 90 माइनस 2a tan 2a होगा, और चाहे tan 90 माइनस 2a कॉट 2a होगा। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एक मतलब ये हुआ बाबू कि हम लोग tan 2a को आराम से कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए कि कॉट 2a होता तो हम इसको tan 90 माइनस 2a लिख सकते थे। अगर जरूरत पड़ता तो लिख सकते थे ना, आराम से लिख सकते थे। अच्छा, तो इसको तो हम क्या कर लिए बाबू, चेंज कर लिए। इस tan 2a को लिख दिए हम कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि इसका वैल्यू और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए इधर क्या था, इधर आपको दिया गया था कॉट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18। एक बात बताइए बाबू, हेऊ जा कॉट है तो ये क्या हो गया, खलास हो गया। कॉट से कॉट का हो गया, खत्म हो गया। तो कॉट से कॉट जब खत्म हो गया बाबू, कॉट से कॉट खत्म हो गया, तो एकर मतलब ही हुआ कि 90 माइनस 2a जो होगा वो a माइनस 18 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, देखिए हाई कॉट, देखिए कॉट थीटा इहो एक प्रकार का कोण है, हेऊ जा एक प्रकार के कोण है। चूंकि दोनों बराबर है तो दोनों कॉटे पर है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये कॉट बराबर है तो ये एंगलों का होगा बराबर हुआ होगा। तो उस हिसाब से हमने tan 90 माइनस 2a को a माइनस 18 डिग्री लिख दिया। सुनिए बाबू, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे तो जो चेंज करने वाला होगा उसको इसी फॉर्म में चेंज किया जाएगा। इधर चेंज करने वाला होगा तो इधर जो दिया होगा उसी फॉर्म में वो चेंज होगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, a को एक तरफ लाते हैं। तो देखिए माइनस 2a पहले से इधर है, a इधर आगे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस a होगा फिर से। हेने माइनस 18 पहले से बच गया, हेकरा के उन्हें जब भेजेंगे तो 90 के पहले क्या है, प्लस है, तो ये हो गया, तो कौन सी हो गया, माइनस 90 हो गया। अब बताइए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस 3 होगा कि नहीं होगा, इसको माइनस जोड़ 3 हो जाएगा, आई हो जाएगा माइनस 108 हो जाएगा, 108 माइनस 108। देखिए माइनस से माइनस का हो गया, कट गया, तो a बराबर है मल्टीप्लाई में है तो नहीं आएगा तो डिवाइड में होगा, यानी 108/3, 3 से काटेंगे, 3 3 के 9 और 1 3 6 के 18, यानी a आ जाएगा बाबू 36 डिग्री। ये हमारा कितना डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया। तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना। अब आइए बाबू देखते हैं हम लोग थोड़ा सा चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें क्या बोला बाबू, इसमें बड़ी प्यारा सा बात बोला कि अगर tan a और कॉट भी आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर tan a और कॉट भी आपस में बराबर हो तो साबित कर दीजिए कि a प्लस b क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। आप जानते हैं कि tan और कॉट तबे बराबर होता है जब भाई दोनों एंगल जोड़ने पर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब हम लोग पढ़े थे ना कि अगर दोनों एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री होगा तो दोनों tan और कॉट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हमको क्या करना है, साबित करके दिखाना है। कैसे साबित करेंगे, बहुत आसान सवाल है, बहुत। देखिए ई क्या बोला है, ई बोला है कि tan a इज इक्वल टू कॉट b। ये बोला है कि नहीं बोला है, बोला है कि यहाँ पर tan a जो है वो cot b के क्या है, बराबर है। अब एक बात बताइए, कौन को चेंज कर लीजिए, क्या मैं इस tan a को
कॉट 90 माइनस ए नहीं लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो थीटा के जगह पे ये है तो ये लिख दिए। तो कॉट 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, tan ए हो जाएगा ना, आराम से लिख सकते हैं। आई इक्वल टू है ना कितना है कॉट बी। अब सेम चीज़ देखिए, जो हैजा हुआ था कॉट से कॉट का हुआ था अलग हो गया था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कॉट से कॉट का हो गया, यानी कि 90 माइनस ए इज इक्वल टू इधर कितना हो गया बाबू, बी हो गया। अब बताइए ए माइनस है तो होने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 90 इज इक्वल टू बी प्लस कितना हो जाएगा ए। बताइए ये है ना चीज़, सेम चीज़ है, इसको आप एन ए लिख दीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू कितना ना 90 कौन सी डिग्री। तो ये अल्लाह भी हमारा क्या हो गया बाबू, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बाबू एक्सरसाइज 8.3 में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और 3 क्वेश्चन है जो कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट होगा उसमें हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और उसके बाद से हमारा एक्सरसाइज 8.3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम 8.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आएंगे और फिर 8.4 को सॉल्व करके पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। बच्चा लोग अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट में, अब प्लेलिस्ट में जाके सब वीडियो फटाक से खंगार दो, तो अबे बाबू पूरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, तो जाके जल्दी देख लीजिए।